मैं सैन फ्रांसिस्को के पास ओकलैंड एक शहर है अमेरिका में, वहां गया, मुझे एक साथ मिले। मैंने उससे पूछा, भाई क्राइस्ट ने कहा इज दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइफ, कि अगर तेरी एक आंख बन जाए तेरे तो ज्योति प्रकट हो जाएगी, सारा शरीर ज्योति से भर जाएगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी आंख खुली है? इज योर इनर आई ओपन? कहते यस। हाँ। क्या देखते हो? कहते नथिंग, कुछ भी नहीं। हाउ डू यू से, तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारी अंतर की आंख खुली है? माय गुरु से सो। अरे गुरु तो बहुत कुछ कहते हैं, तुम्हें क्या मिला? जब लगना देखूं अपनी नैनी, तब लगना पति जो गुरु की बहनी। जब तक अपनी आंखों से न देखे, गुरु के कहे पर पूरा इस बार नहीं आता। कन्विक्शन उसी हो जब देखने लगता। पहले मान लेगा बहुत अच्छा माना, कुछ भी लग दे तो पहले वो एक हंस व्यक्ति अख्तियार करो, दूसरे किसी अन्य बहिर्पुरुष के चरणों में जाओ। गीता की चौथे अध्याय में बड़ा जोर दिया ऐसी बात। 6वें अध्याय में, अगर तुम ज्ञान पाने के ख्वाहिशमंद हो, जाओ किसी ऐसे महात्मा के पास जो उन पर मैं प्रभु का अनुभव करते हैं, देखते हैं। फिर आगे और कुछ कहा, नेक नियति से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब दो। जब तुम्हारी तसल्ली हो, भरोसा बनेगा, फिर जो वो कहे तुम करो, तुम भी उसी गति को पा जाओ। चौथे अध्याय में इतना जोर से 6 अध्याय और जोर दिया, जरूर जाओ, जाओ किसी अनुभवी पुरुष के पास। तो सब महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया। गुरु रामदास जी साहब ने तो एक फैसला कर दिया, क्या? थोड़ो खसमे का हुक्म पिया, बिन सतगुरु चेत्या न जा। ये फंडामेंटल असूल बन गया है, बगैर सत हस्ती के मैं नहीं न जा। क्यों? हम जिनसियत कुदरत की खास है। ऐसा पोस्ट जो बाहर हमारे दरमियान जुड़ा पड़ा है, अंतर से प्रभु से जुड़ा पड़ा, बड़ी हमदर्दी से 2 आंसू भी बहाता, बड़े प्यार से समझाता है, अंतर्मुख जोड़ देता है। जुड़ा हुई जोड़ेगा तो दूसरा कौन जोड़? उसमें जोड़ने वाली शक्ति कौन की है? उसी प्रभु की है। वो हमारी तरह ही इंसान है, मगर उसने उसे प्रकट कर दिया है जो हमारे अंतर अभी गुप्त होने का कारण क्या है कि हमारी सोच मन के अधीन इंद्रियों के भोगवशों में बाहर फैलाव में जा रही है। वो इंद्रियों को उल्टने का मार्ग देते हैं, हाउ टू इन्वर्ट। सदगुरु मिली है, उल्टी वही वही है, जीवत मरे ता बूझ पाए। संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग भी कहा, बिठाते हाउ टू एक्सपीरियंस देते, जिसमें मेरे से आंख खुलती, हाँ भाई है कुछ। आगे एक और चीज की जरूरत है, गौर से वो भी सुनिए। वाणी तो बड़ा खोल खोल कर समझाती है। ये गुरु बिना ज्ञान न पाई हो, मरी हो भटकाई। चेत करो वादे, नहीं जम हाथ बिकाई। कहते हैं आत्मा तो चेतन स्वरूप है, तेरा देश वो है जो महाचेतन प्रभु। तो अपने देश की सुध कर, तेरा धाम अधर में प्यारी, स्वामी जी महाराज फरमाते। तू दर्शन रात बनाने, तू मिट्टी और पानी में फंस रहे। तू थी सतनाम की गोत, सतनाम की गोत वाली थी। सारे महापुरुष यही कहते हैं। तो बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई देख, जीवन बड़े भागों से मिला, क्यों बर्बाद? इसकी ये 2 लो आदमी हैं, एक विवेक से काम लो, दूसरे किसी अनुभवी पुरुष की चरणों में जाओ। अब अनुभवी पुरुष भी मिल जाए, सत्य का निर्णय भी कर ले, एक और चीज की भी जरूरत बाकी रहती है, वो और से दिल दरिया की माछरी, गंगा बहनाई। कोटि जतन से धोई, तहु बास ना जाई। कहते हैं मछली अगर गंगा जल में भी आ जाए, क्या उसकी बू चली जाती? ऐसा अनुभवी पुरुष मिल भी जाए, बुद्धि द्वारा समझ भी आ जाए, भाई सत्य ये है और ये है, कि जब तक अंतर गलाजत भरी पड़ी है, जो कि भोग रोसों की बदबू वो नहीं,
उसके पाने के लिए दिल को साफ करना होगा। नानक नाव खुदाए का दिल अच्छे मुखले अवर देवाजे दुनी के झूठे अमल करेगा। कहते हैं प्रभु का नाम लेना है, उसको पाना चाहते हो तो दिल को साफ करके उसकी याद में बैठो। दुनिया के लोग झूठे अमलों में लग रहे हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ कैसे उसको पास है। तो दिल की सफाई का सवाल है। मौलाना रूम साहब के पास कई लोग गए, आलिम फाजिल लोग बैठ मसा करने को आ जाते हैं, पढ़े लिखे आदमी। तो कह रहे अरे भाइयों, अगर तुम आधी रात को सूरज देखते हो तब तो मेरे पास आओ, नहीं तो मेरा वक्त जाया न करो। कह रहे हैं आधी रात को सूरज चढ़ता है, दिन को नहीं चढ़ता। कहते रात को भी चढ़ता, दिन को भी चढ़ता। कौन देख सकते हैं? जिनकी रूह पाक हो, पाक। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र है वो मुबारक है, क्योंकि केवल ऐसे हृदय प्रभु को पा सके। हमारे महापुरुषों ने इसी बात पर जोर दिया। यम नेम के आश्रम किस लिए बनाए गए? इसीलिए महात्मा बोध का 8 फोल्ड पाथ जो दिया यही मजमून है। वहां जैनियों में 4 व्रत रखते हैं, उसी का मतलब यही। अब ये दिल की सफाई किसको कहते हैं? सवाल ये भी आता है। लोग सवाल करते हैं तो इसका जवाब तुलसी साहब देते हैं। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए जहान गैरों का उठा उसके बिठा देगा। दिल को साफ करो, दिल के हुजरे को, ताकि वो प्रीतम उसमें आ सके। जब ये सफाई क्या होगी, उसके बगैर और कोई ख्याल ना रहे। बस इसका नाम सफाई। लोग पूछते हैं सफाई कैसे हो? रूलिंग पैशन बन जाए। एक को जप, एक को साला, एक की का जप हो, उसी की सलाह न हो। एक को सिमर, एक को मन आहे भी उसी की निकले। एक उसके गुण गाओ अनंत, मन तन प्रीत जाप भगवान। मन करके, तन करके, मन में करके प्यार कर। लव thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind। ये वो महापुरुष क्राइस्ट कहता। इतनी उसकी याद परमुल बस जाए कि आहें भी उसकी निकले। बढ़ाओ छुपने में तो बढ़ाकर भी उसी की याद निकले। बढ़ाकर वही चीज निकलती जो आगे अंदर बस जाए। तो कबीर साहब ने कहा अगर कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो बढ़ाकर हे राम हे सदगुरु निकले उसे, कहते मैं क्या करूंगा? सुपने हो बढ़ाए के जित मुख निश्चित राम, जिसके तन की पहनी मेरे तन को चाम। मेरे चमड़े की जूतियां उसके लिए सिला। मिलता कहां? अरे भाई दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, उसको कैसे दे? वो आ सकता। कुल कुटुंब सगलते तोड़े तो हमरे में दिया। ये अगली चीज जरूरत है। गुरु पूरा भी मिल जाए, माफ करना। ये जीवन की पड़ताल नहीं रखता, महिन करता नहीं, कहना मानता नहीं, जबानी जमा खर्च बतेरे ज्ञान से अब छांटता है तो भी खाली नहीं। याद रखो गलाजत और 2 चीजें इकट्ठी नहीं रही। जहां नाम से काम न, जहां काम ने नाम दोए एक जा न बसे रव रजनी था। धूपन मेरा कथा नहीं रह सकता। काम का मतलब है जेती मन की कल्पना काम कहावे सो, जिन्नी कामना है बीड़ी रहा समझे, कामना बहीन हो जाओ तब काम बने। हम क्या करते ऊपर से राम राम बीच में कुछ और। गलाजे का ढेर लगा पड़ा, उसमें अगर आप रेशमी कपड़ा भी डाल दो क्या उसे खुशबू आएगी? बर्फ का ढेर लगा हो उस पर आप काला कंबल डाल दो, जिसको आप देखने में पसंद न करो, उसे ठंडक आएगी। लोग पसीने कछु न हो, ना इनाम या ना हो। कोई बच्चा है, अनजान बच्चा है जिसको धोखा दे लोगे। लोगों की नजरों में अच्छे चंदन बन भी जाओगे, आखिर कैट मस्ट बी आउट ऑफ दी बैग, मुलम्मा खुली जाएगा, कब तक छुपा रहेगा? तो कहते ये तीसरी चीज को धारण करो। ये यही मंदिर है। बाहर मंदिरों को आप कितना साफ सुथरा रखते हो, बाहर से भी अंतर से भी। हाँ भाई सारी मंदिर को बाहर से तो बड़ा साफ सुथरा रखा, लाखों रुपए का टॉयलेट हर एक मुल्क में खर्च हो जाता है। अंतर की सफाई का अंदर गलाजत भरी पड़ी है।
कुत्ता भी बैठता, वो भी दूर से जमीन को साफ करके बैठता। अरे हम चाहते हैं वो शान का शानशाह हमारे हृदय में प्रगट हो, जिसमें गलावत भरी पड़ी है वहां आएगा, प्रगट नहीं हो। यही कारण है कि नाम मिल जाने पर भी, किसी महापुरुष से एक्सपीरियंस मिल जाने पर भी जीवन की परवाह नहीं करता, स्याही का पर्दा फिर जाता है। इसलिए आपको पता, जब नाम दिया गया कहा जब एक डायरी रखो, उसका कुछ मतलब है। जीवन की पड़ताल करो, जो आज कमजोरी है कल छोड़ो, जो कल है परसों छोड़ो, वीड आउट करते चले जाओ और साथ भजन करो। हम ना भजन करते हैं, माफ कर रहे हैं, न जीवन पड़ताल करते हैं, नाम ले लिया, जो पूंजी मिली वो भी बर्बाद हो गया। तो ये चीजें हैं जिससे हम प्रभु अनुभव को पा सकते हैं। विवेक, गुरु का मिलना, अनुभवी पुरुष, आलमों का नहीं, ग्रंथकारों का नहीं, प्रोपेगेंडिस्ट का नहीं, छात्रों के नहीं, सचमुच अनुभवी पुरुष और जीवन नेक पाक सदाचारी में। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन प्रभु के पाने के लिए पहला जीना। किसके लिए ये उपदेश है? सब के लिए। किसी समाज में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहो किसी न किसी समाज में, मगर काम तो यही करना। अगर प्रभु को पाना है तो यही काम करना। इस बात से छुटकारा नहीं होगा कि अरे भाई तुम हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। फैसला इस बात पर होगा तुम क्या बने हो। तो कबीर साहब ने कहा, हर का संत मरे अड़म्बे सगली शांत राय। कहता है रंबे ही मर जाए, संत हो, प्रभु की याद दिल में बसी हो। कहते हैं रंबे मर जाए, वो आप ही नहीं बल्कि उसकी सारी सर्वंश ही तर जाएगा। अरे भाई सच की बात तो यही। किसी जगह में खास फजीलत कोई नहीं है, सब एक ही पांच तत्वों की जगह बनी है। हाँ, जहां कोई महापुरुष रहा वो तीर्थ स्थान बना। अगर वहां जाकर हमारे साथ वही गलाजत की चीज साथ रहे, क्या करोगे? तो ये बड़ा खोल कर समझाने में ये तीन चीजों की जरूरत है। आगे कुछ और भी करते। साखी शब्द संदेश पढ़े, मत भूलो भाई, शांत मता कछु और है, खोजा सो पाई। अब कुछ और लोग क्या करते हैं, ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, कोई एक बाणी का पाठ करता है, कोई दूसरे वेद मंत्र का पाठ करता है। बहुत सारे लोग तो ये थोड़ा बहुत करते नजर भी आते हैं। साखी शब्द संदेश सुन मत भूलो भाई, बड़ा साफ कहते हैं। इस भूल में न रहना कि इससे प्रभु मिल जाएगा। हाँ, शौक बनेगा। अगर तोती की तरह पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। और ज्यादातर लोग क्या ऐसे मिलेंगे, गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, को पाठ पूजा करते, क्यों करते हो भाई? मेरा बच्चा बीमार है, राजी हो जाए, रोजी खुल जाए, फलानी मुश्किल आसान हो जाए। अरे वो प्रभु के पुजारी तो ना रहे ना, दुनिया के पुजारी हैं, फिर उनको प्रभु कैसे मिलेंगे? बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं। आप नहीं कर सकते तो भाइयों पंडितों को देते, पहले तुम वाली जगह पाठ कर दो, जाप कर दो, फल हमको मिले। ये हालत है जैसे दुनिया जा रही है। अंधा अंधे को चला रहा, ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, बोथ फॉल इनटू द डिच। दोनों कुएं में गिरे। बिजनेस व्यवहार बन गया। सब समाजों में माफ करना, अनवही पुरुषों की कमी के सबब से अनवही पुरुष का काम था, हो क्या रहा? नतीजा यही है, आदर्श वही था, ग्रंथ पोथियां वही पुकार पुकार कर कहती हैं, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, प्रभु को पाओ, वो तुम्हारे घट में है, मनुष्य जीवन में ही तुम पा सकते हो। अनवही पुरुषों की सोबत करो, गाते वही हैं, कहते ये यहाँ का वहां न जाए, वहां का वहां न जाए, बस एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। तो संतों की कहते संत मत आप कुछ और, कहते साखी शब्द संदेश हो, गाने बजाने में, जबानी या तोते की तरह रट देने में, चलो भाई सोच समझ कर पढ़ने ही सीखे, चलो और भी एक कदम उठाओ, क्या वो चीज मिल जाए? हमारे जो फरमाते थे, बड़ी अच्छी मिसाल कि एक मिठाइयों की बनाने वाली किताब है, उसमें देखा लड्डू ऐसे बनता है, जलेबी ऐसे बनती है, कलाकंद ऐसे बनता है, बर्फी ऐसे बनती है। चलो उस किताब को सुबह से शाम तक पढ़ते रहो,
गा कर पढ़ो, मैं ये कहूंगा नाच कर भी पढ़ लो, क्या पेट भर जाएगा, क्या स्वाद आएगा। पढ़ने से शौक बनता, समझो उसमें क्या दिया। हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिया है, पढ़ने से तो कल्याण नहीं, समझो क्या, जो लाजमा दिया उसको पूरा करो। इसलिए महापुरुष ने सबने कहा, वेद भगवान क्या कहता, जो अविद्या में है वो मरकर अनिकाल लोगों में जाएंगे। फिर और कहा, जो विद्या में रत है वो उनसे भी ज्यादा अनिकाल लोगों में जाएंगे। बताओ विद्या की क्या कीमत है। स्वामी महाराज ने क्या सुनाया, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की कदर न जाए। वो तो प्रेम के ठाठा मारते समुद्र होते हैं, तो अपनी बुद्धि से उसको परखना चाहता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि संत मता कुछ और है, खोजा तिन पाए। संतों का ये तालीम है। वो ये नहीं कहते कि ना पढ़ो, पढ़ना लिखना विचारना ये अपरा विद्या में शामिल है। सोनक नाम गृहस्थी थे, वो भारद्वाज जी के पास गए, सवाल किया कि महाराज वो कौन सा चीज है जिसको पाकर सब कुछ पाया हुआ हो जाता है, किसी और चीज के पाने की जरूरत नहीं रहती है, मन तृप्त हो जाता। उन्होंने देखा है ये गृहस्थी, आजकल का गृहस्थी और उस जमाने की गृहस्थी में बड़ा भारी फर्क था। उस वक्त गृहस्थ आश्रम वो लोग आते थे जो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण करके फिर वेदों शास्त्रों के ज्ञाता होकर गृहस्थ आश्रम आते। देखा ये पढ़ा लिखा आदमी है, वेदों ग्रंथों को जानने वाला है, बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। तो फरमाने लगे कि 2 किस्म की विद्याएं हैं दुनिया में, एक अपरा विद्या, दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या की फिर तारीफ की, ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना पैदा करना। पढ़ने में क्या दिया ग्रंथों पोथियों ने, जो जो महापुरुष आए उनके फाइंडिंग्स या उपदेश, अनुभव कैसे किया, कैसे हम करते, उन चीजों का रिकॉर्ड है। पढ़ने से शौक बनेगा, समझ आएगी क्या करना। बस अभी मिला तो नहीं ना, सारी धर्म पुस्तकों के तुम हाफिज बन जाओ, नौके जबान हो जाएं सब चीजें, तो क्या कीमत है तुम्हारी। गुलामदास साहब फरमाते हैं जैसे हलवे में कच्ची सुबह से शाम तक चलती रहे, फिर क्या उसे रस आ जाता है, जो स्वाद आता। तो इसी तरह पढ़ने से मुक्ति नहीं, खाली पढ़ने से शौक बनेगा। विचार कर पढ़ो, अब विचार रहे ऐसे तोते की तरह आधार पाठ कर लो, सिवाय सिर्फ विल फोर्स सिद्धि के लिए हो जाए काम। बस पढ़िए जेते वर्ष वर्ष, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आज्ञा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखा एक गल होर होमै चखन चाह। बाकी रहेगी पूजा, हवन दान रस्म रिवाजों का अदा करना, उससे भाव भक्ति बनती है। जमीन की तैयारी समझो, ग्रंथों के पोथियों के पढ़ने, और इनका तलब इंद्रियों के घाट से है। गुरु जो तालीम देता वो इंद्रियों के घाट से ऊपर है। सारी उम्र ये करते रहो, क्या तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाओ। जो आ सकता बड़ी खुशी से आए, अंधे को 2 आंखें चाहिए, ना आ सके वो वर्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट, तो तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर अनुभव देता है, उसको डेवलप करो रोज प्रॉपर गाइडेंस। तो कहते हैं संत मता कुछ और है भाई, पढ़ना लिखना विचारना नहीं। और पराविद्या क्या है, संतों की तालीम पराविद्या की। पराविद्या किसको कहते हैं, मन को इंद्रियों के भोगों रसों से हटाओ, पहले इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो, बुद्धि को भी स्थिर करो, तब आत्मा का साक्षात्कार। यह है पराविद्या, सेल्फ एनालिसिस का मजमून। कहते ये संतों की तालीम है, जो इसकी खोज में रहे वो पा लेते हैं। जो खाली पढ़ने लिखने हैं कि कहते भूल में न रहना, बड़े खोल कर जान रहे हैं। साखी शब्द संदेश सुन मत भूलो भाई, ऐ दुनिया के लोग इस भूल में न रहना, खाली पढ़ने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ये गलत। हाँ, जमीन की तैयारी, सबसे फायदा उठाओ। तो महापुरुष जब भी आते हैं अनुभवी पुरुष, वो अपना विजय को छेड़ते नहीं, कहते जो कदम उठाया उठा लो, उससे फायदा उठाओ, चलो इन लोगों का घाट छोड़ो और आगे चलो, मुक्ति तुम्हारी परा विद्या से। तो कहते हैं भाई संत मता कुछ और है, वो अनुभव का मजमून है। इन लोगों के घाट से ऊपर आकर उसकी अलबे शुरू होती है। खोजा तिन पाए,
जो इस खोज में रहते हैं उनको आखिर मालिक सामान करता है। वो मालिक देखता है मेरा बच्चा मुझको तलाश कर रहा, कोई ना कोई सामान कर देता, किसी मिले हुए को मिला देता, उसको वे आप कर देता। बस कितना क्लियर कट मजबून है। यहाँ समाज में कौमों बोलियों का कोई झगड़ा नहीं, सबके लिए एक सा मजबून है। जिस समाज में रहकर आपने ये काम कर लिया वो समाज मुबारक। रविदास जी जमात से भाई बताओ, एक जगह रविदास जी ने कहा कि आप पता है और बापन ना ही किसी को ब्राह्मण को हर राजा करो, प्रभु किसी के बाप को मोल लिया हुआ, जो भाव भक्ति करे वही ले जाए। किसी समाज में रहो, समाज में हमने बनाई भाव भक्ति से वो मिलता। अपरा विद्या के साधनों से जमीन की तैयारी करो, परा विद्या किसी अनभरी पुरुष के पास बैठो, किस तरह सीनियों के घाट से ऊपर आ सकती है उसको पालो, तुम्हारी कल्याण। कहते अगर तुमको इस बात की खोज होगी तो मिलेगा तुमको, ये भी साथ कह दिया। शक्ल मिला नहीं, जो मांगोगे सो मिलेगा, ये भी साथ कहा। तीन लोग ही सब काल के बस में, जब तक तीनों लोगों से ऊपर न चढ़ो, चौथे लोक में न जाओ, त्रिगुणातीत अवस्था को न पाओ, आना जाना खत्म नहीं होगा। कहते वो कौन है? वो सतलोक है, सचखंड। सचखंड वसे नकार कर कर वेखे नजर निहाओ, वो तुम्हारा असली घर है पिता का, जो पिंड ब्रह्मांड के पार सतलोक सचखंड रूप पहुंच गई, उसका आना जाना खत्म होगा। कि वहां काल का कोई कब्जा नहीं, वहां रूप पहुंचकर हमेशा की जिंदगी को पा जाता, आना जाना खत्म हो जाए। ये कभी ऐसा फरमा रहे। कहे कबीर धर्मदास से हंसा समझाई, आद अंत की वार्ता सतगुरु से पाई। धर्मदास को कहते हैं, धर्मदास वो हस्ती थी जो उनके बाद गुरु बने, कबीर साहब के बाद। उनको कहता है धर्मदास, ये आद और अंत की वार्ता थी जो सदगुरु से समझ आ सकती है। ये मजमून उन लोगों के लिए है जो इसी जन्म में मुक्ति को पाना चाहता है। बस बड़ा खोल कर समझा दिया। खसम न चीने बावरी का करत बढ़ाई, बात न भगत न होएंगे छाड़ो चितराई। उसको पाना है तो तीन चीजों करो, विवेक को धारण करो, हंस वृत्ति अख्तियार करो, गुरु के चरणों में जाओ और जीवन को नेक पाक करो। बस ये तरीका है। खाली पढ़ने लिखने के ख्याल में हो कि इससे मुक्ति मिलेगी, भाई मत भूलो भाई, बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। संत मता कुछ और है, खो जाते हैं, इससे कल्याण है। आपको पता हो कि खस्म किसको कहते हैं? खस्म की तारीफ कबीर साहब ने की है। काल अकाल खस्म का कीना एक पर पंच बधावन। काल और अकाल दोनों ही उस मालिक ने बनाया। ये परपंच दुनिया का रचना था, दोनों की जरूरत है। काल किसको कहते हैं? जो फैलाव में ताकत जा रही है दुनिया को, और अकाल वो है जो इसको वापस प्रभु की तरफ ला रहे हैं। जैसे बिजली हो ना, कहीं आग जला रही है, कहीं बर्फ जमा रही है, बिजली एक ही है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। इसी तरह प्रभु ने दो ताकतें बनाई, एक तो विरह बढ़ रही है, ब्रह्म किसको कहते हैं? विरह जो बढ़ रहा, एक दूसरी ताकत जो वापस आत्मा को प्रभु से जोड़ने का सामान कर रहे हैं। तो काल अकाल के अवतार दुनिया में आया करते हैं। जो काल के अवतार आते हैं नेगेटिव पावर के, उनका काम अपना है। जो अकाल के अवतार होते हैं उनका काम अपना है। उनका क्या काम है? भगवान कृष्ण जी क्या फरमाते हैं? जब जब धर्म की गिलानी होती है मैं अवतार धारण करता हूं, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया की स्थिति कायम करने के लिए। बस ठीक है। संतों का क्या काम है? आत्मा को मन इंद्रियों से छुड़ाकर
प्रभु से जोड़ना, दुनिया को गैर आबाद करना। क्यों साहब, दो ही काम है। हर एक का अपना पोर्टफोलियो है। गवर्नमेंट होती है ना, उसके कई पोर्टफोलियो होते हैं ना। किसी के पास फॉरेन पोर्टफोलियो है, किसी के पास एग्रीकल्चर है, किसी के पास कोई है। वो अपनी लाइन का हेड है, जो चाहे करे। इसी तरह प्रभु की दरगाह में भी पोर्टफोलियो है। एक तो दुनिया को बढ़ाने के लिए, स्थिति कायम करने के लिए, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, और दूसरों को वापस प्रभु के देश लाने के लिए। आप देखेंगे, मिलिट्री देखिए, कमांडर चीफ भी होता है, वायसराय भी होता है। दोनों के अपने अपने काम है। तो अपॉइंट कौन करता है? किंग, बादशाह ही करता है ना। दोनों ही बादशाह से ताकत लेते हैं, पर उनका काम अलग-अलग है और तर्ज बिहार भी अपना अलग। कमांडर चीफ ये जानता है कि मेरी ताकत बादशाह ने दी, शहर में गड़बड़ हो जाए तो अब मिलिट्री के हवाले कर देते हैं। नहीं, सख्ती से काम लेता है। जो कोई हला जुला गोली मार लो, कोर्ट मार्शल कर दो, फांसी दे दो, 5-10 दिन 15 दिन में होश आती है, जाओ। मगर वो क्या कहता है? आई ऑर्डर फायर, मैं हुक्म देता हूं गोली चला दो। ये नहीं कहता कि मैंने बादशाह ने हुक्म दे उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं, ये कभी नहीं गया। मगर अपना इशारा जरूर देते हैं। भगवान कृष्ण जी ने इशारा दिया है, मेरे उस निज स्वरूप को जानो, निज स्वरूप को इशारा दे दिया। तो वायसराय क्या कहता है? इन द नेम ऑफ द किंग आई डिसाइड, मैं परमात्मा के नाम पर मैं ये फैसला करता हूं। तब से ध्यान अलग है, ताकत दोनों उसी से ले रहे हैं। एक ही की जैसे बिजली के दो फंक्शंस हैं, आग का जलाना और बर्फ का जमाना, है वही बिजली है। इसी तरह उस परमात्मा मालिक कुल के दो इजहार की सूरतें हैं, एक बना रही है, एक वापस ला रही है। हमारे दिन दोनों के लिए अपने अपने दायरे में लैंड ग्राउंड भी देते हैं, बड़े वजीफे भी मुकर्रर करते हैं, मगर अपने दायरे में लाइन से बगैर हुक्म के बाहर नहीं निकलने देंगे। हाँ, अगर कोई सिविल ऑफिसर पासपोर्ट दे दे, मिलिट्री कंट्रोल में शहर हो, तो उसे रोकते हैं कभी? कभी। तो ऐसे संतों का कहीं पर्चा मिल जाए, उसको वो भी कुछ नहीं कहता। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।